बहू, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता है। नीति, आज तो बहुत तेज़ कर दिया सब्जी में नमक। क्या सारा डब्बा एक ही सब्जी में डल गया है क्या? नीति की सास ने खाना शुरू करते हुए बोला। नीति भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, ज़्यादा हो गया क्या नमक? लेकिन मैंने तो रोज़ जितना ही डाला था। नीति की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में ही झोंक दिया है। कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा? नीति कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में नीति के पति रोहित और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है, आज फिर भी रोटी का कोर मुंह में रखते ही चिल्लाए, इतना तेज़ नमक? 2 टाइम रोटी खानी होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती है। ए बहू, खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया कर। उसके ससुर ने माथे के तेवर चढ़ाते हुए बोला। नीति ने चुपचाप आज सबकी बातें सुन ली। हालांकि नीति बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या। जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि नीति ने देखते ही काफ़ी सारी दाल निकाल ली थी ऊपर से, फिर भी नमक की तो तासीर है, जल्दी से घुल जाता है, इसलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों के बाद नीति की ननद उनके यहाँ रहने आती है। नीति को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है और वो और रोहित दोनों बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। रात के खाने के लिए उसकी ननद नीति को कहती है, नीति तुम जाओ, मैं खाना आज बना दूंगी। नीति और रोहित आधे पौन घंटे में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा मरीज़ नहीं थे। नीति आते ही रसोई में चली जाती है। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। नीति ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते ही उसके ससुर ने ज़ोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही नीति के सास ने उन्हें धीमी आवाज़ में कहा, लता ने बनाई है सब्जी, खा लो ना। चुपचाप, लता को बुरा लगेगा नहीं तो। इतने में लता, जो दूसरे कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी, वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, कैसी लगी सब्जी? उसके ससुर ने कहा। हाँ हाँ ठीक है। फिर लता ने अपनी तारीफ़ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्ज़ी में नमक तो ज़्यादा नहीं है ना? हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोल देते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ मेरे देवर जेठ सब चुपचाप सब खा लेते हैं, जैसा भी बनता है, चाहे मिर्ची तेज़ हो या नमक, कभी नहीं बोलते कि इतना तेज़ कर दी मिर्ची नमक। वो तो जब सब देवरानी जेठानी खाना खाते हैं तब पता चलता है। नीति के ससुर ने कहा, ना ना, बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। रोहित वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में नीति रोहित को भी प्लेट लगाकर ले आती है। जैसे ही रोहित खाने की कोर मुंह में डालता है, वैसे ही बोलता है, नीति नीति यहाँ आओ जल्दी से। नीति दौड़ती हुई भागी भागी आती है। क्या हुआ? नीति ने डरते हुए रोहित से पूछा। इतना ज़्यादा नमक? सारा डब्बा ही झोंक दिया था क्या सब्जी में नमक का? अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो बना देती। नीति कुछ नहीं बोली। बेचारी की आंखों से आंसू निकल आए और वो रसोई में चली गई। लता और उसकी माँ वहीं बैठी थी, सब कुछ देख रही थी। नीति की सास को तो सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो तो कुछ बोली ही नहीं, लेकिन लता से रहा नहीं गया। लता ने रोहित से कहा, क्या हुआ रोहित, सब्जी अच्छी नहीं लगी? रोहित ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है? इतना तेज़ नमक? 15-20 दिन पहले भी नीति ने ऐसे ही तेज़ नमक डाल दिया था, तभी भी सबने अचार से ही रोटी खाई थी, और आज फिर इतना तेज़ नमक? लता का चेहरा उतर गया। लता ने रोहित से कहा, रोहित, तुम और नीति डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, इसलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज़ ही डलता है। रोहित ने लता से कहा, दीदी, इतना तेज़ नमक वाला खाना आप रोज़ बनाती हो, और आपके घर पर सब खा भी लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता? आपके सास और ससुर भी नहीं? लता ने कहा, नहीं रोहित, जैसे तू चिल्ला रहा है नीति के ऊपर, अगर तेरे जीजा जी मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला दे तो मैं कभी ज़िंदगी में खाना ना बनाऊं उनके लिए।
रोहित ने सोचा दीदी के थोड़े और मज़े लिए जाए। उसने लता से कहा, लेकिन दीदी, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला। लता ने कहा, अच्छा, क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती? सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े, बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरी सास ससुर तो फिट है, लेकिन नीति को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ, थोड़ी ही देर लेटी होगी तभी रोहन उठ गया। बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई, मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे सो ना जाऊं तब तक शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन में आराम करने को ना मिलेगा मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेगी। रोहित ने लता का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी। इतना कहकर रोहित अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, मम्मी, नीति हम सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज़ की शिकायत भी नहीं करती। इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज़्यादा हो जाता है उससे, तो वह यह अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है, यह तो आपने अपनी खुद की बेटी के मुंह से ही सुना है अभी। इतना सुनते ही रोहित की मम्मी नीति को आवाज़ लगाती है और उससे कहती है, नीति, तुम और लता मेरे लिए दोनों एक ही हो बेटा। आज के बाद जैसी लता है वैसी ही तुम हो हमारे लिए। कहते हुए नीति की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। लता, जिसको अब सब समझ आ गया था, वो भी अपनी भाभी के पास आकर उसे लिपट जाती है और अपनी माँ से कहती है, यह गूंगी बहू कहाँ से ले आई हो माँ तुम? उसकी माँ हैरानी से लता को देखती है और नीति भी। फिर लता कहती है, नीति, तुम्हें रोहित को उसी टाइम बताना चाहिए था कि वो सब्ज़ी मैंने बनाई है। जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद लता रोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, और यह अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर, तो जैसे मैं कान खींच रही हूँ वैसे तुम भी खींच देना इसके। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ रोज़ाना आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। चलिए, मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।